हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी में मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम बात कर रहे थे डीपीएसपी की। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखा था। और मैंने आपको बताया था इसको हमने कहाँ से कॉपी किया है, आयरलैंड से। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, 36 से 51। इससे पहले वाली क्लास में मैंने डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से किस तरीके से डिफर करता है उसके बारे में आपको बताया था। और मैंने आर्टिकल 36, 37 और 38 की बात करी थी। आर्टिकल 36 जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा था। आर्टिकल 37 जो ये कहता था कि डीपीएसपी वाद्य योग नहीं है, कहने का मतलब डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब अगर आपसे कोई डीपीएसपी छीनने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 कह रहा था डीपीएसपी, जिसमें एक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा था। और डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य कैसे बनाएगा, जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। दैट आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करता है। भाई कल मैंने आपको बताया था डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य को निर्देश देते हैं। और राज्य को क्या निर्देश देते हैं कि सभी नागरिकों को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराना। कहने का मतलब अगर आजीविका का मतलब है, लाइवलीहुड का मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति ठीक ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, तो उसे जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है। और वो पैसा कैसे कमाएगा, जब सरकार उसे नियमित रूप से सरकारी नौकरी या और नौकरी के क्या देगी, अवसर देगी। ठीक, तो कहने का मतलब सरकार सभी व्यक्ति को नौकरी के अवसर देगी, लेकिन वो अवसर कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं ले सकता, ये डिपेंड करता है। लेकिन सरकार समय समय पर ये अवसर प्रदान करेगी। इसी का मतलब है सभी नागरिकों को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराना। और साधन का मतलब है जिस व्यक्ति को जीने के लिए जो जो साधन चाहिए वो साधन सरकार के द्वारा क्या किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्टिकल 39 का सब क्लोज ए इसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 39 का सब क्लोज बी और 39 का सब क्लोज सी और 39 का सब क्लोज डी सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन बनाने वाला है, जिसका मतलब है भौतिक संसाधनों का समान वितरण। अब भौतिक संसाधनों का समान वितरण का मतलब क्या है, राज्य सरकार जो भी जमीन के नीचे से या जो भी संसाधन निकालती है उस पर सभी नागरिकों को समान समान अधिकार दे। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि एक उच्च या फिर एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को ही सरकार सारे के सारे साधन उपलब्ध करवाए, ठीक, और बाकी लोगों को ना कराए। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आप पेट्रोलियम को देखते हो, पेट्रोल जो है वो आपको पेट्रोल पंप पर मिलेगा, सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो पैसा दे और पेट्रोल को खरीद ले। इसका मतलब चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो कोई भी भौतिक संसाधन हो, सभी को इक्वल क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उसी का मतलब है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, मटेरियल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बात करता है आर्टिकल 39 बी। आर्टिकल 39 सी कहता है धन व उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो। कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जो धन है वो केवल एक टाइप के लोगों के पास हो, बाकी लोगों के पास ना हो। कहने का मतलब जो धन है वो पूरे के पूरे समाज के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। इसी का मतलब है धन व उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो। चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको हम बोलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कहने का मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर वो एक जैसा कार्य करते हैं तो दोनों को कार्य करने के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। भाई ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि पुरुषों को वेतन क्या मिले ज्यादा और महिलाओं को वेतन क्या मिले कम। इसलिए हम ये कहते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आर्टिकल 39 ई का सब क्लोज ई कहता है स्त्री व पुरुषों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों के सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो। कहने का मतलब हमारे समाज के अंदर चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कहने का मतलब अगर कोई स्त्री कोई पुरुष किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा वातावरण प्रदान करना ये एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। और जो बच्चे होते हैं, जो कम आयु के बच्चे होते हैं, उनकी जो शक्ति है उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते हो कि कोई व्यक्ति मजबूर होकर कोई गलत काम करने लगता है या फिर अपनी शक्ति से ज्यादा
काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि वो मान लो कोई मजदूरी का काम करने लगता है, और अगर वो मजदूरी का काम करेगा, मान लो वो 4 ईंटें ही ऊपर ले जा सकता है, लेकिन हम उसे 10 ईंटें दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी शक्ति से ज्यादा उससे कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ना ही स्त्री के साथ, ना ही पुरुष के साथ, ना ही बालकों के साथ। ठीक, यही कहता है आर्टिकल 39 का ई। फिर हमने एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया, जिस संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन, और जो हुआ 1976 में। इसी के तहत हमने आर्टिकल 39F को जोड़ा, जो ये कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सरकार को अवसर देना चाहिए। कहने का मतलब सरकार को एक वातावरण क्रिएट करना चाहिए। तो यही है आर्टिकल 39, जिसमें सब क्लोज A, B, C, D, E, F। आर्टिकल A सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर, संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, धन व उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो, समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, स्त्री व पुरुष स्वास्थ्य शक्ति या बालिकों के सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो, बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सरकार क्या करे, कार्य करे या अवसर करे। दिस इज आर्टिकल 39। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि आर्टिकल 40 कौन सी विचारधारा के ऊपर है? गांधीवादी विचारधारा के ऊपर है। ये जो आर्टिकल 39 था, ये तो समाजवादी विचारधारा के ऊपर था, क्योंकि ये समाज की बात कर रहा था। और ये जो आर्टिकल 40 है, ये गांधीवादी विचारधारा की बात करता है। और गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी का कहना ये था कि हमारे देश में जो न्यायपालिका ठीक जो बनाई गई है, हमारे देश में ग्राम पंचायतों को भी न्यायिका का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसीलिए जब संविधान बन रहा था तो ये लिखा गया एक ही आर्टिकल में, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, द मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ग्राम पंचायतों का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 40 में। केवल आर्टिकल 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। लेकिन हमने एक संविधान संशोधन किया 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने पार्ट 9 और पार्ट 9A को जोड़ा, और जिसमें हमने पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 कहता है कि जो हमारे देश में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों की सहायता के लिए, या जो बीमार हैं, जो अशक्त हैं, जो कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिससे उन्हें भी काम का, शिक्षा का या लोक सहायता का क्या मिले, अधिकार मिले। जैसे आप देखते हो जो गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट अलग अलग बेरोजगारी भत्ता निकालती है, या फिर आप आयुष्मान कार्ड देखते हो, जिसके तहत उन्हें फ्री क्या मिलता है, सहायता मिलती है, मेडिकल हेल्प मिलती है। या फिर हम राशन कार्ड की बात करते हैं, तो सरकार क्या करती है, ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या बेरोजगार हैं, या बीमार हैं, उन लोगों को लोक सहायता पाने के लिए ठीक सरकार अलग अलग नियमों को बनाती है या अलग अलग योजनाएं बनाती है। वही लिखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 में, जो हमारे राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में आता है, यानी कि राज्य को निर्देश दिया जाता है। और राज्य का मतलब आपको पता ही है, आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था, और आर्टिकल 36, जो आर्टिकल 12 कहता है सेम एज इट इज क्या कहता है, आर्टिकल 36 कहता है। अब आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 कहता है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो कार्य करते करते उसके मनोविज्ञान के लिए ठीक समय समय पर व्यक्तियों को क्या देना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पूरे हफ्ते लोगों से काम कराते हैं, तो पूरे हफ्ते काम कराने के बाद एक दिन उसे रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो अगले दिन अपने काम को बहुत अच्छे से शुरू कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महिला है और अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसका ये अधिकार है कि उसे क्या मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। इसी को हमने कहा है कार्य हेतु अनुकूल एवं मनोवांछित दशाएं तथा स्त्रियों को प्रस्तुत सहायता प्रदान की जाए, और वो राज्य का क्या है, एक कर्तव्य है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। जो आर्टिकल 43 ये कहता है श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। कहने का मतलब हमारे देश में जो मजदूर है या श्रमिक है, उन लोगों की एक मिनिमम वेजेस क्या करनी चाहिए, तय करनी चाहिए। ये भी एक गांधीवादी विचारधारा है।
इसीलिए हम मनरेगा और नरेगा जैसी स्कीमों को सुनते हैं, जिसमें 100 दिन की कार्य मजदूरी और कार्य पाने का अधिकार दिया जाता है किसको? श्रमिकों को। ठीक, तो वही बात करता है आर्टिकल 43। इसी में हमने एक संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत आर्टिकल 43A जोड़ा गया, और 57वां संविधान संशोधन किया गया 2011 में, जिसमें एक और आर्टिकल को जोड़ा गया जिसमें लिखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की स्थापना। तो आर्टिकल 43A में तो लिखा गया कि जो भी उद्योग है या फिर जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट है, उसी इंडस्ट्री मैनेजमेंट में श्रमिकों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और दूसरा, सरकारी समितियों की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो आर्टिकल 39, जिसके अंदर सब क्लोज ABCDEF लिखा हुआ है, उसके बाद आर्टिकल 40 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 जिसमें बूढ़े, जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो सशक्त हैं, अशक्त हैं, जिनको कार्य नहीं कर सकते, उन्हीं की सहायता के लिए, लोक सहायता के लिए हम कानून या फिर कुछ नियम या फिर कुछ सहायता उपलब्ध कराते हैं, जो आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 आप याद रखिए मैटरनिटी लीव से। आर्टिकल 43 का मतलब है श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, या श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय की जाएगी, जिसमें मनरेगा और नरेगा स्कीम के बारे में बात करते हैं। संविधान संशोधन किया गया आर्टिकल 43A, और 97 संविधान संशोधन 2001 के तहत हमने किसको जोड़ा? सहकारी समितियों को जोड़ा। ठीक, बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे DPSP में, जिसमें हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 43 से आगे, क्योंकि हमें इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ने हैं। ठीक, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप इसी तरीके से मेरे को अपना प्यार देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।